अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो केवाईटी बॉय, जहाँ पे आपको कश्मीरी यूट्यूबर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलती है। आज भी मेरे पास काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो तो देखते हैं, उनमें से 66% लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया होता है। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड रहोगे पूरे कश्मीरी यूट्यूब कम्युनिटी से। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ 4 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में, जो कि लीपर्ड अटैक की वजह से जिनकी डेथ हो गई थी। और उनकी वो जो वीडियो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी कहा था कि उनकी जो वीडियो है उसको डिलीट कर दो, लोगों को कहा था, बट लोगों ने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया। और रिसेंटली उनके फादर की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे आई है, और वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने भी उसकी वीडियो को अपलोड किया है सोशल मीडिया पे, तो प्लीज़ यार उसको डिलीट कर दो, उनके घर वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए देखते हैं उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा। सर्कुलेट किया है जिस किसी के पास भी हो, जिसमें कि जब हम उस बच्ची को उठा रहे हैं वो प्लीज प्लीज एंड प्लीज मेहरबानी करके एज अ ह्यूमन उस चीज को जो है डिलीट करे, क्योंकि मेरे से वो देखा नहीं गया, तो उसकी माँ अगर देखेगी वो तो बेचारी वहीं मर जाएगी। वो कौन देख सकता है? वो मतलब इंसान हो ही नहीं सकता जो उस वीडियो को देख सकता है। वो मेरे को समझ नहीं आता उसने क्या सोच के, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक एंड कमेंट्स, मतलब वो ये चीजें कर रहे हैं। अगर वो इस चीज के लिए कर रहे हैं तो वो इंसान नहीं है। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज सबसे गुजारिश है इस चीज को इतना शेयर करें कि ताकि हर किसी के पास ये खबर पहुंचे कि उसको जो है वीडियो को डाउन करे। हमने डीसी साहब से भी अपील की थी, हमने साइबर सेल से भी अपील की थी इस चीज को डाउन करे, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी एक फैमिली के लिए। सो गाइज, अगर आप में से भी किसी ने उस वीडियो को अपलोड या शेयर किया तो इट्स ए रिक्वेस्ट कि वो डिलीट कर दो, क्योंकि उनके घर वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ वाटरफॉल आराबल के बारे में। तो हुआ क्या कि वहाँ पे कल जो है 22 ईयर का एक लड़का जो है आराबल के वाटरफॉल के नीचे गिर गया, और उसके बाद में वहाँ से डेड बॉडी मिली। तो अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के बहुत बड़े सिंगर जास मानक के बारे में। तो जास मानक एक बहुत ही बड़े सिंगर हैं, और वो रिसेंटली जो है कश्मीर में आए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे सिंगर्स के साथ। तो अगर उनसे कोई कांटेक्ट या मिलना चाहता है तो मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ कश्मीरी वुड 02 के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि पिछले 3 वीक से उनके चैनल पे नो वीडियोस, कोई भी वीडियोस नहीं आ रही है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनके चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। और आज वासिफ गोल्डर ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये पोस्ट किया, गाइस यूट्यूब चैनल के लिए अच्छा सा नाम दो, #डिप्रेशन। तो इसका मतलब है कि उनके बीच में कुछ हुआ है, तो इसीलिए वो जो है नया चैनल का नाम मांग रहे हैं। तो अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है कि उनके बीच में क्या हुआ है, फाइट हुई है या क्या हुआ है। तो अगर कुछ भी पता चलता है तो मेरी वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ मुर्तज़ा एमिनर के बारे में। तो उन्होंने अपने रिसेंटली व्लॉग में जो है अपने हेटर्स के ऊपर रिएक्ट किया कि जब भी वो इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं तो उनके जो हेटर्स हैं उनको गंदी गंदी बातें एंड गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो उसी पे उन्होंने रिएक्ट करते हुए अपने रिसेंटली व्लॉग में कुछ कहा है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो हुआ क्या कि मैं था लाइव, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, ठीक है। 2-3 छपरी बंदे आ गए, बंदे लाइक अजान हो रही है, नमाज पढ़ो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, शेम ऑन यू, तुमने कश्मीर का नाम बदनाम कर दिया, तुम वो हो, तुम ये हो, गालियां शालियां, मतलब जो भी। जबकि अजान हो भी नहीं रही थी, क्योंकि इतना कॉमन सेंस है हम में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चलो अब उनको क्या करना चाहिए, बंदे के लाइव में म्यूजिक चल रहा है, लाइव से निकल जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि म्यूजिक चल रहा है इसके लाइव में। लेकिन नहीं, पूरा काम दाम छोड़ के उनको मेरा लाइव देखना है, लाइव ज्वाइन करना है, चाहे मैं 1-2 घंटा लाइव क्यों ना रहूं, पूरा देखना है और कमेंट भी करना है। मतलब क्या बनेगा हम कश्मीरी लोगों का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ, इसका भी पतंग नहीं बना देना। रिसेंटली एक बंदा लाइव में मेरे को बोल रहा है, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। मतलब हद है, मतलब भाई तेरे को किसने बोला लाइव ज्वाइन करने के लिए, निकलना। मतलब कमाल करते हैं लोग, पूरा देखना है और फिर बोल रहा है वेस्टिंग माई टाइम। हद है, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तो चलिए कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अनलिमिटेड फन ने कंप्लीट कर लिए हैं 1K सब्सक्राइबर। तो मेरी तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की इस वीडियो में इतनी न्यूज़ थी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।